नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो अब ऐसे में आपके पास 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और प्रत्येक दिन आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, तो प्रत्येक दिन आप 1 से 2 टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन मत छोड़िए, रिवीजन करते रहिए और प्रत्येक दिन टेस्ट जरूर लगाइए, कम से कम 1 टेस्ट जरूर लगाइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे ला रहे हैं। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर जाके पूरा टेस्ट लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो 4 मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो उन सारे मास्टर वीडियो को 1 से 2 बार 4 बार जितने बार में आप देख पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, उसे जरूर देखिए। लास्ट टाइम जितना क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए और टेस्ट लगाते रहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं दोस्तों। हाँ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मतलब अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये था आपको राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, राकेश शर्मा। और ये राकेश शर्मा जो है आपको 2 अप्रैल को, कब 2 अप्रैल आपको 1984 में गया था। कब? 2 अप्रैल 1984 में सोवियत रॉकेट, क्या है, सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में गया था। ये राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। पुरुष या महिला दोनों में ये प्रथम थे। अगर महिला पूछा जाए आपको तो कल्पना चावला थे। कौन? प्रथम भारतीय महिला जो है, भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष में गई है, वो कल्पना चावला है, जो कि 1997 में गई थी। कब? 1997 में गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। पुरुष में आपको राकेश शर्मा, जो कि 2 अप्रैल 1984 को गए थे, और महिला में 1997 में कल्पना चावला गई है। तो ये दोनों आप ध्यान में याद रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में कहता है ड्रैगन्स, क्या है, ड्रैगन्स सीड किसने लिखी है। ड्रैगन सीड जो है यह किसने लिखी है। तो ये आपको पर्ल एस बक ने लिखा। किसने? पर्ल एस बक ने लिखा है। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो, 1 नंबर यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, पर्ल एस बक। तो 1 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। कहता है ये भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल जो है यह कहाँ स्थित है। तो यह आपको स्थित है आगरा में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा कि यह आगरा में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो आपको 1941 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1941 में इसकी स्थापना हुई है। यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध, क्या प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है। तो यह आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है। कहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली जो संस्था है लाल बहादुर, जिसका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, यह कहाँ स्थित है। तो यह आपको स्थित है मसूरी में। कहाँ? मसूरी में स्थित है। ए नंबर ए नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो आप 1959 में, कब 1959 में इसकी स्थापना की गई। यह भी ध्यान में रखिएगा। 1959 में इसकी स्थापना किया गया है और यह आपको मसूरी में स्थित है। नाम इसका लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है। कहता है वह कौन सा देश है जो प्रति व्यक्ति ई कूड़ा अधिक उत्पादन करता है। तो ये आपको नॉर्वे हो जाएगा। कौन? नॉर्वे हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा नॉर्वे। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है। कहता है निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का सबसे
बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा INS विशाखापट्टनम। कौन? INS विशाखापट्टनम। ए नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। तो एक यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत क्या है? भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ स्थित है? कहता है भारत का सबसे बड़ी निर्जल गोदी जो है ये कहाँ स्थित है? तो यह आपको गोवा में स्थित। कहाँ? गोवा में स्थित है। 2 नंबर ये आपको मार्मा गोवा क्या है? मार्मा गोवा। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर आपको हो जाएगा 22 अप्रैल को। यहाँ 3 नंबर से आंसर, 3 नंबर ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा। और आपको ये पूछा जाएगा कि पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार जो मनाया गया था आपको 1970 में। कब? 1970 में पहली बार इसे मनाया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से किस निकाय से प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? कहता है निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है आपको विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने। 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला, और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है? कहता है कि वह कौन सा स्टेडियम है, भारत का कौन सा पहला स्टेडियम है जो कि सौर ऊर्जा से लैस होने वाला पहला खेल संस्थान है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की संसद को कहते हैं, आपको देखिए एग्जाम में है आपको किस देश की संसद को क्या कहा जाता है? तो ये आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ जो बांग्लादेश की संसद है बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद क्या है? जातीय संसद कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा जातीय संसद। चलिए आगे है, कहता मौर्य शासक क्या? मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कहता है कि मौर्य शासक कौन है जिन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये आपको चंद्रगुप्त है। कौन? चंद्रगुप्त है। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारत का क्या है? कहता है भारत की पहली महिला विधायक कौन है? भारत की जो है पहली महिला विधायक कौन है? तो ये है आपको मित्थुलक्ष्मी रेड्डी। कौन? मित्थुलक्ष्मी रेड्डी। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है हड़प्पा क्या? हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? कहता है हड़प्पा वासी जो है किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग किया करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चित्रलिपि क्या है? चित्रलिपि का प्रयोग किया करते थे। 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा चित्रलिपि का उपयोग हड़प्पा वासी किया करते थे। आगे कहता है विश्व क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है यह कहाँ है? तो यह है आपको गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। इसकी लंबाई जो आपको है, इसकी लंबाई आपको 1350.40 मीटर है। क्या है? 1350.40 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे स्थान पर आपको गोरखपुर का, बंगाल का खड़गपुर क्या है? बंगाल का खड़गपुर रेलवे स्टेशन दूसरे स्थान पर है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है ऑपरेशन ब्लू स्टार किस, कहता है ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह किससे संबंधित है? तो आइए देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो आपको संबंधित है, ये आपको स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है कि क्या है, रसमन। रसमन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। कहता रसमन जो है यह किस राज्य की धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। तो ये है आपको उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता मीनाक्षी क्या है? मीनाक्षी मदन मीनाक्षी मदन रॉय क्या है? मीनाक्षी मदन रॉय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? कहता है मीनाक्षी मदन रॉय जो है इसकी नियुक्ति किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में इसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम उच्च न्यायालय में। तो 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। और इसकी नियुक्ति जो है 15 अप्रैल को। कब? 15 अप्रैल 2015 को। कब? 2015 को इसकी नियुक्ति हुई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहता है विश्व बैंक के अध्यक्ष जो होते हैं ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कहता है बिहार में जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? ये 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार ये क्वेश्चन है। तो ये जो आपको कहता है कि बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको शेखपुरा हो जाएगा। क्या होगा? शेखपुरा। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा। चलिए आगे है। आगे कहता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा बनाया गया है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे है। आगे कहता है श्रीरंगपट्टनम क्या है? श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? कहता श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है वह शहर किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मैसूर से। कहाँ से? मैसूर से 15 किलोमीटर दूरी पर है। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा मैसूर। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी कहता अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की है? तो इन्होंने किस संगठन की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की है। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना जो आपको 7 नवंबर को। कब? 7 नवंबर को 1938 में। कब? 1938 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि पूरा विश्व क्या है? पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? कहता है विश्व का होलोकास्ट शब्द जो है ये जो है विशेष रूप से किस देश के साथ जोड़कर देखा जाता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। A नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। चलिए आगे है। आगे कहता है मुगल क्या है? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल का सही कहता है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका क्या थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसका भूमिका था। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल का काम हुआ करता था। 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बाल विवाह क्या है? बाल विवाह अवरोधी अधिनियम कहता है बाल विवाह क्या है? बाल विवाह अवरोधी अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कहता है बाल विवाह अवरोधी अधिनियम 1929 जो है इसे निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम। क्या है? शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो है लड़की की शादी की उम्र जो है आपको 14 वर्ष सुनिश्चित किया गया और
लड़कों का उम्र 18 वर्ष सुनिश्चित किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। शारदा अधिनियम जो 1929 में लागू किया गया था, इसके अनुसार लड़कियों की उम्र शादी के समय कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए था और लड़कों का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए था। और बाद में चलकर इसे 18 वर्ष लड़कियों का उम्र किया गया आज़ादी के बाद और 21 वर्ष लड़का का उम्र किया गया है। और फिर आजकल आपको 21 वर्ष लड़की का उम्र कर दिया गया। क्या है? लड़की का उम्र कम से कम 21 वर्ष कर दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये किस शहर में पहली बार 1875 कब 1875 ईस्वी में आर्य समाज की क्या है? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में प्राय ये पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आपको दूसरा क्वेश्चन कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। ये भी ध्यान रखिएगा। और जगह पूछेगा तो आपको मुंबई हो जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार के क्या है? बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो घटते क्रम में दिए गए हैं। कहता है बिहार का वह 3 कहता है बिहार का वह 3 से कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मतलब घटते क्रम में दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। तो 2 नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 14वीं क्या है? 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मस्जिद कहा जाता है। क्या कहता है? कहता है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह जो है आपको जौनपुर, कहाँ? जौनपुर में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। चलिए आगे कहता है ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के किसी भी देश में टाइम के जीएमटी के आगे या पीछे के घंटों की संख्या को मापने का समय है। तो ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ग्रीनविच जो है किस शहर के पास स्थित है? मुख्य रूप से इसका पूछने का मतलब यही है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लंदन। कहाँ? लंदन में, लंदन शहर के पास स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। ये टाइम जोन जो है, ये टाइम जोन आपको 1984 में खींचा गया था। कब? 1884 में। कब? 1884 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट ईस्वी पूछ लिया जाता है कि किस ईस्वी सन में टाइम जोन खींचा गया था? 1884 ईस्वी में। चलिए आगे है। दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है, समझना है, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसे भी ध्यान रखिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा। वैसे ज़्यादा अति नहीं होता है, आपको याद भी रह जाएगा, लेकिन नोट कर लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। रिवीजन के टाइम में ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मिस ना करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो के लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। आप लोग इसे शेयर नहीं करते, सारा मेहनत बेकार चल जाता है। अगर आप शेयर कर दीजिएगा तो आप दूसरों को भी फ़ायदा मिल सकेगा और काम करने में भी मज़ा आएगा। चलिए आप अब इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है चोल नायकन क्या है? चोल नायकन कुरुम्बा, कुट्टू नायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? ये सारे जनजाति समूह हैं भारत के किस भाग के हैं? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ये जनजातीय समूह हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर। सॉरी दोस्तों, ये अंडमान निकोबार नहीं, आपको केरल होगा। क्या होगा? केरल का। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा केरल का, ये जनजातीय समूह है। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा केरल, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है
कहता है हीरो साइकिल क्या, हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है जो 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी। कहता है वर्तमान समय में हीरो साइकिल जो है दुनिया का सबसे बड़े साइकिल निर्माता कंपनी में से एक है और इसकी स्थापना जो आपको 1956 ईस्वी में पहली बार किस शहर में इसकी दुकान खोली गई थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लुधियाना पंजाब में। कहाँ, भारत के अंदर लुधियाना पंजाब में खोला गया था। एक नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और ये कब खोला गया था, 1956 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक सर्वे के अनुसार प्रतिदिन जो है यह 19,000 क्या है, प्रत्येक दिन 19,000 साइकिल हीरो साइकिल बेच देता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उत्पादन होता है क्या, इतना साइकिल प्रत्येक दिन इसका उत्पादन होता है। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि ट्रफलगर क्या है, ट्रफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है। तो यह है आपको विश्व के लंदन में स्थित है। कहाँ, लंदन लंदन शहर में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा लंदन। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से सही सुमेलित है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो ये आपको सही सुमेलित है कैमूर अभ्यारण्य रोहतास। 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो है आपको उदयपुर क्या है, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और ये पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है ये गया नहीं बल्कि नालंदा में। कहाँ, नालंदा में, इसे भी देख लीजिएगा, गया नहीं नालंदा में है। भीम बौद्ध अभ्यारण्य दरभंगा में नहीं है, ये आपको मुंगेर में। कहाँ, भीम बौद्ध अभ्यारण्य आपको मुंगेर में है। ये पूर्वी चंपारण में नहीं, पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्य प्राणी जीव है, अच्छा अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है ये गया नहीं बल्कि नालंदा में है। और भीम बौद्ध अभ्यारण्य जो कि दरभंगा दिया गया यहाँ, ये दरभंगा नहीं मुंगेर में स्थित है। तो ये तीनों गलत दिया गया था। ये कैमूर अभ्यारण्य रोहतास ये सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। इसका जो सही फैक्ट बताया गया वो भी ध्यान रखिएगा। आगे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा किस शहर, कहता आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह स्थित है आपको कृष्णा नदी के किनारे। किसके, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। सॉरी, आगे कहता है कि अजरबैजान क्या, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। तो अजरबैजान की वर्तमान राजधानी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बाकू। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा बाकू। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कहता है वह कौन सा पुरस्कार है जिसे जो है नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह पुरस्कार अक्सर गणित का नोबेल के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। तो ये पुरस्कार आपको क्या है, एबल प्राइज क्या है, एबल प्राइज है। 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए आगे कहता है भारत के क्या है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। कहता है भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल जो होता है इसके आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो ये 5 वर्ष का होता है। कितना, 5 वर्ष का होता है। ये 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। चलिए आगे कहता है कि भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा कौन सा है। कहता है भारत के तिरंगा में जो अशोक चक्र दिया गया है उसमें उसका रंग क्या है। तो उसका रंग आपको गहरा नीला क्या है, गहरा नीला है। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा गहरा नीला है। आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें स्पॉग जो लाइनिंग होता है उसकी संख्या कितनी है। तो 24 है। क्या है, 24 है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि अशोक चक्र जो है जो तिरंगा में यूज होता है इसमें स्पॉग जो होता है या फिर उसे लाइन कह सकते हैं आप, इसकी संख्या 24 होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में क्या है, वर्ष 1950 में क्या है, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फलों को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। कहता 1950 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था आम को। किसको, आम को।
2 नंबर से आंसर हो जाएगा आम। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम। इसे कब अपनाया गया था, तो 1950 में। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे कहता है आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है, तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ पड़वा गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा गुड़ी पड़वा। आगे कहता गुरु अंगदेव। क्या है, गुरु अंगदेव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है। कहता है गुरु अंगदेव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है पंजाब के किस शहर में स्थित है, तो यह स्थित है आपको लुधियाना में। कहाँ, लुधियाना में। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लुधियाना। और इसकी स्थापना जो आपको 9 अगस्त, कब, 9 अगस्त 2005 में किया गया था। कब, 9 अगस्त 2005 में इसकी स्थापना किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता खेती। क्या, खेती का वह रूप जिसमें किसान द्वारा किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो पारंपरिक रूप से जीविका कृषि के नाम से जाना जाता है। क्या है, जीविका कृषि के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा चाय। चलिए आगे है कि सोमेश्वर। क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। कहता है निम्नलिखित नदियों में से वह कौन सी नदी है जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, तो ये बूढ़ी गंडक हो जाएगी। कौन, बूढ़ी गंडक हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। चलिए आगे है। आगे कहता दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ। क्या है, दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, तो यह आपको स्थित है कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ, कुतुब मीनार परिसर में। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर में। चलिए आगे है। आगे कहता उकाई बांध। क्या है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कहता है उकाई बांध जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। कहाँ, यह गुजरात में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा गुजरात। और इसकी निर्माण आपको 1972 में किया गया। कब, 1972 ईस्वी में किया गया है। यह भी ध्यान में रखिएगा। ये आपको ताप्ती नदी पर है। कहाँ, ताप्ती नदी पर स्थित है। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है उकाई बांध परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है, तो आपको ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ है। इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए आगे है। कहता बहुजन। क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। कहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है यह निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑल इंडिया रेडियो। किसका, ऑल इंडिया रेडियो का। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम 1930 में शुरू हुआ था। कब, 1930 में शुरू हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है कि किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है। कहता किसानों की कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कॉफ़ी ब्लॉकचेन। क्या है, कॉफ़ी ब्लॉकचेन। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कॉफ़ी ब्लॉकचेन। चलिए आगे है। आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, आराम से देख पाइए।
ये कहता है कि ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर जो है ये वायुमंडल में उड़ता है। कहाँ? वायुमंडल में उड़ता है, तो ये वायुमंडलीय हो जाएगा, हेलीकॉप्टर वायुमंडलीय हो जाएगा, ये 2 से मिल जाएगा। और एस्फिग्मोमेनोमीटर, क्या एस्फिग्मोमेनोमीटर जो है, सॉरी ये आपको हेलीकॉप्टर नहीं, सॉरी ये हाइग्रोमीटर, क्या हाइग्रोमीटर है, एक तरफ यंत्र है और दूसरी तरफ उससे नाप किए जाने वाले, जैसे आपको हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय की आर्द्रता मापी जाती है, तो उसी तरह आपको एक तरफ यंत्र है और उससे की जाने वाली माप दिया गया है, तो आपको इसे मिलान करना है। जैसे हाइग्रोमीटर है, क्या हाइग्रोमीटर आपको वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, तो ये 2 हो जाएगा। एस्फिग्मोनोमीटर, ये एस्फिग्मोनोमीटर जो है इससे रक्तचाप मापा जाता है, क्या था रक्तचाप, सॉरी रक्तदाब, क्या है रक्तदाब मापा जाता है, तो ये आपको बी हो जाएगा 4, बी 4 से मिल जाएगा। बोलोमीटर, बोलोमीटर जो है ये आपको उच्च ताप मापता, क्या है उच्च ताप मापता है, तो सी आपको 3 से मिल जाएगा। अब बाकी पायरोमीटर जो आपको विकिरण ऊर्जा से हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 2 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। चलिए आगे है, आगे कहता है एक व्यक्ति, क्या है एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल क्या होता है, तो इसका जो है सही आंसर आपको हो जाएगा कि अभिकेंद्रीय बल के बराबर, क्या है अभिकेंद्रीय बल के बराबर, 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है शिकार, क्या है शिकार परभक्षियों, क्या है शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो इनके द्वारा की प्रयोग की जाने वाली परिघटना प्रतिध्वनि का निर्धारण, क्या है प्रतिध्वनि का निर्धारण है, 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पूर्ण प्रत्यास्थ, क्या है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी है, तो यह है आपको यहाँ 4 नंबर में से कोई नहीं, 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला है, कहता निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला कौन है, तो ये जल है, कौन जल है, 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा जल। आगे कहता है पानी, क्या है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, कहता है पानी में जो हवा का बुलबुला होता है यह वैसे ही काम करेगा जैसे आपको अवतल लेंस काम करता है वैसे पानी में हवा का बुलबुला काम करेगा, तो ये 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, क्या है अवतल लेंस के भौतिक कार्य करेगा। चलिए आगे है, आगे कहता है CFL, क्या है CFL व LED में क्या अंतर है, CFL और LED में क्या अंतर है ये बताना है। तो आइए देखते हैं, कहता है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL, आइए देखते हैं, कहता है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL परावाष्प तथा क्या है संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है, तो ये सही है। कहता CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होता है, यह भी सही है। LED लैंप की तुलना में CFL कम खर्च खपत में सक्षम है, यह भी सही है। तो आइए यहाँ तो क्या कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा, तो ये तीनों सही दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर A B C तीनों सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, कहता है जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है, तो होता है ये देखते हैं, कहता है कि जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है, तो ये होता है आपको चालकता, क्या चालकता बढ़ जाती है, सही है, और चालकता घट जाती है, नहीं जब बढ़ेगी तो घटेगी कैसे, 1 नंबर सही होगा, 2 नंबर गलत हो गया। तीसरा कहता है प्रतिरोधकता बढ़ती है नहीं प्रतिरोधकता बढ़ती नहीं घटती है, प्रतिरोधकता घटती है, तो 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, 1 और 4 दोनों सही हो जाएगा, तो इस प्रकार 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि आधुनिक आयुर्वेदिक क्या है, सॉरी आधुनिक विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स है, क्या है रेडियो आइसोटोप्स है, 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा रेडियो आइसोटोप्स।
आगे कहता है सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है। कहता है सामान्य जल और स्पर्श कांच जो होता है इसके लिए कोण क्या होता है, तो इसके लिए कोण होता है 8 डिग्री। क्या है? 8 डिग्री। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 8 डिग्री का कोण होता है। चलिए आगे है, कहता है कि ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग क्या है? ध्वनि का वेग आपको सूखी हवा में नमी हवा से कम होता है। सूखी हवा में नमी हवा से कम होता है ध्वनि का वेग। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि एक प्रकाश क्या है? एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में गुजरती है। कहता है एक प्रकाश किरण जो है वायु से होकर द्रव में गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो उस द्रव का अपवर्तनांक जो होगा ये आपको 3√3/2 है। क्या? √3/2 हो जाएगा। 2 आंसर इसका, 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चंद्रमा से क्या? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? कहता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1.26 सेकंड। क्या है? 1.26 सेकेंड। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको पूछ लिया जाता है कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो ये आपको लगेगा 8.2 मिनट पृथ्वी से, और चांद से 1.26 सेकेंड। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तैरना क्या है? तैरना गति के निम्न में से, कहता है तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। तैरना जो है गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, तैरना जो है आपको किस नियम के कारण संभव है? तो ये आपको तृतीय गति ने क्या है? तृतीय नियम से। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा तृतीय नियम से। चलिए आगे है, आगे कहता है ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? कहता है ध्वनि का प्रभाव जो है कान पर कितने समय रहता है? तो 1/10 क्या है? 1/10 सेकेंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस धातु क्या? किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? कहता है वो कौन सी धातु है जिसे नोबेल धातु कहा जाता है? तो ये सोना को, किसे? सोना को नोबेल धातु कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा सोना। आगे कहता है रासायनिक तत्व क्या? रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? तो इसका संबंध आपको अमाप से है। कैसे? अमाप से है। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा अमाप से। चलिए आगे कहता है कि किस वर्ग क्या? किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं? कहता है वह कौन सा तत्व, वह किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा VA। क्या है? VA। 1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या? त्रिबंध। त्रिबंध में कितने पायबंद होते हैं? कहता है त्रिबंध होता है इसमें कितने पायबंद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 पायबंद होते हैं। कितने? 2 पायबंद होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है? परनाइट्रिक अम्ल क्या है? परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? परनाइट्रिक अम्ल जो है इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है HNO4। क्या है? HNO4। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2MnO4। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1×10⁻⁻4 है तो घोल का pH मान क्या होगा? तो घोल का pH मान जो होगा ये आपको 10 हो जाएगा। क्या होगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि बैगन क्या है? बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन जो है किस कुल का पौधा है? तो बैगन जो है आपको सोलेनेसी क्या है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कहता है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये थायरॉक्सिन में, किसमें? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली हुई होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। चलिए आगे है, आगे कहता गर्भाशय में क्या है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण जो तैरता है ये किस द्रव में तैरता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा
एमनियोटिक द्रव में, किसमें? एमनियोटिक द्रव में गर्भाशय भ्रूण गर्भ में तैरता है। तो 2 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और इससे पहले आपको 50 टेस्ट करा दिया गया है, अगर उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी जाकर जरूर देख लें। प्रत्येक दिन एक टेस्ट लगाते रहें, जितना टेस्ट लगाइएगा उतना कन्फ्यूजन दूर होगा। एग्जाम में होने वाली गलती आपको यहाँ सुधारने का मौका इसी टेस्ट से मिलता है। तो आप इसलिए इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दिया करिए। एक टेस्ट प्रत्येक दिन आप लगाते रहिए। चलिए, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।